मूर्ति काहे की बनाते हैं? अरे बोलो ना। गणपति की। गणपति की मूर्ति बनाते हैं और बहुत से पंडाल लगते हैं। तो पंडालों में जो मूर्ति देखने को मिलती है, अच्छा एक बात बताना, जो मूर्ति लगती है वो मूर्ति सब एक तरह की होती है, एक ही चीज से बनी होती है? बोलो हैं? ये बात ठीक कहा बहन जी ने। कोई मिट्टी से बनाता है, कोई प्लास्टिक से बनाता है, कोई सोने की, कोई चांदी की, जिसकी जो सामर्थ्य है मूर्ति बनाता है कि नहीं? यही मैं समझाना चाहता हूं, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, लेकिन बंधुओं वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण की जो मूर्ति बनाई ना, वो मिट्टी की नहीं बनाई, धातु की नहीं बनाई, लकड़ी की नहीं बनाई, वो मूर्ति बनाई तो शब्दों की मूर्ति बनाई, वांग में मूर्ति बनाई, शब्दों की मूर्ति। भैया छोड़ दो, बाद में करेंगे। हाँ यहीं रख दो, यहीं ऊपर रख दो। ये किसी को बांटनी है क्या? नहीं यहीं रखी रहेंगी। मास्टर जी मेरा मानना ये है कि आजकल से अगर और कोई काम किसी को नहीं आवे, यहाँ एक ही बहुत है, जिनके घर में तुलसी नहीं है उनको तुलसी आप दो। किस काम के लिए मंगवाई थी तुलसी? ये तुलसी किस काम के लिए मंगवाई आपने? बांटने के लिए, ठीक है। तो वो लोग तुलसी लेकर जाना जो तुलसी की देखभाल कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी मिल जाए, ये नहीं कि मिल रही है फोकट के लिए चलो। और जो लेके जाएंगे उनका नंबर पाठक जी नोट करेंगे और हर हफ्ते देखने आएंगे कि तुलसी कितनी बढ़ी, कितनी कम हुई। आपको सबको भोजन कराना पड़ेगा हर हफ्ते अलग अलग। यहाँ पर साल भर का कोटा पूरा कर दिया पाठक जी आपका हमने, है ना? इस चक्कर में कुछ लोग तो लेके ही नहीं जाएंगे। बोलो राधे राधे। चलो ठीक है। देखो तुलसी की सेवा, बात मत करो। तुलसी की सेवा, गौ की सेवा और भागवत श्रवण करना, इन तीनों का एक ही फल बताया। तीनों का एक ही फल है। अब आप सोच सकते हो कि घर में तुलसी होना, उसको संभालना, उसकी रक्षा करना कितनी बड़ी बात है। तो वेद व्यास जी ने अपनी शब्दों की मूर्ति बनाई, जिसको भागवत कहते हैं, जो आपके सामने रखी है। मास्टर जी लाइट जाएगी तो कोई इंतजाम है यहाँ पर? जनरेटर है? जनरेटर है यहाँ पे? पूछो जरा, पूछो। मिसेस माथुर आप पूछ क्या? चलो ध्यान दो। भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक।
जन्मादस्य यतोन्मयादितरतः चार्ते सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महिदा यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ये पहला श्लोक है। पहले श्लोक में भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, गोकुल में गए, बहुत सी लीलाओं को किया, ब्रह्मा के मोह को दूर किया, कंस का उद्धार किया। ये तीनों लीलाएं भगवान की सत्य है। तीन लीलाएं, ब्रज की लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला। ऐसे कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। लेकिन इस पहले श्लोक से बहुत कुछ चीज हमको लेके जानी है यहां से। नंबर 1, शब्दाया तीजो वारी मृदाम। तेज मिल जाए, तेज कृष्ण विरह का तेज मिल जाए, यानी लो लग जाए। और जिसको लो लग जाती है ना, उसको फिर हर जगह वही दिखता है, वही दिखता है। भैया सत्संग में जाना, कोई ऐसा प्रेमी हो जिसका हृदय भगवान से मिलने के लिए धधक रहा हो, उसके पास में बैठकर विरह की तेज की चिंगारी तुम ले लेना, यानी आपको भी लो लग जाएगा। कहते ना भैया, भैया इनका क्या कहना, जहां कथा होती है पहुंच जाती है। अभी माताजी बाबूजी दोपहर में बता रहे थे कि जहां कथा होती है आप चली जाती है, भले कितनी दूर में हो। और हम लोग पास की पास जाने में 10 बार सोचते हैं जाएं कि नहीं जाएं। जाएं कि नहीं जाएं। ऐसा नहीं। एक बात कहूं आपसे मुंबई वालों, जब कथा हो, किसी की भी कथा हो, आपको दौड़ना चाहिए। दौड़ो, भागो। अगर कोई साथ में आ रहा है तो उसको ले आओ। किसी के साथ लद के मत जाओ। भाभी जी, जब आप निकलोगी ना तो ऑटो हमारी बिल्डिंग के नीचे से निकाल लेना, हम दोनों आ जाएंगे। एक तरफ का पैसा तुम दे देना, एक तरफ का हम दे देंगे। अगर कोई साथ में आ रहा है तो उसको ले आओ। चेष्टा करो कि किसी के साथ लद के मत जाओ, क्योंकि भाभी जी को 10 काम और भी रहते हैं।
सोचती हैं अगर ऑटो निकाला है तो चलो डी मार्ट से कुछ शॉपिंग भी कर लें। मैं कुछ सामान लेकर आती हूँ। डी मार्ट है ना बगल में, सामने चौराहे पर। ऐसे नहीं बंधुओं, जो वैष्णव लोग होते हैं ना, वो कथा सुनने के लिए भागते हैं। जहां जिसकी भी कथा हो रही हो, जब भी कथा हो रही हो, अगर आपके पास समय है तो भागो। और जिसको मैं चाहता हूं आपको भी लौ लग जाए, और जिसको लौ लग जाती है ना, उसको हर जगह वही दिखता है, वही दिखता है। कहते हैं जब सुदामा जी गुरु संदीपनी के यहां पढ़ते थे, गुरु संदीपनी के 1000 शिष्य थे। एक दिन की बात, गुरु संदीपनी ने मेरा निवेदन है, जो इधर के लोग बैठे ना, पीछे वाले लोग उठ के इधर आ जाए। सब लोग इधर आ जाए, जल्दी खड़े हो जाओ। पीछे वाले अरे समझ नहीं खिसक रही है। इधर 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 आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो, इधर आ जाओ। आप भी पीछे माता जी खड़ी हो माता जी, सुनती नहीं है। इधर आओ, चलो। बैठाने करने में पूरा समय निकल जाता है। चलो इधर आओ। आप तो कुछ ज्यादा आ गए। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात। ध्यान दो। 1000 शिष्य थे। एक दिन गुरुजी ने सब शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुलाकर सबके हाथ में एक लकड़ी का डंडा दिया और लकड़ी के डंडे को देखकर कहा, सुन लो, इस लकड़ी के डंडे को वहां फेंकना जहां फेंकते हुए तुम्हें कोई देखे नहीं। मैं आपसे कहूं कि ये मेरी माला लेके जाओ और नवी मुंबई में कुपर खेरने में इसको वहां फेंक कर आना जहां कोई देखे नहीं। आपको गुरुजी ये कोई काम है? ये कोई काम है? इससे अच्छा काम कुछ हो सकता है और सरल काम कोई हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता। सारे के सारे शिष्य लकड़ी के डंडे को लेकर चल दिए। घंटे 2 घंटे में सब लौट कर आ गए। बेटा पंडित जी अब इधर बैठाना, इस साइड इधर बैठा। जो भाई लोग थोड़ा आगे आ जाओ, भाई लोग थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बैठो बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर पीछे, इधर 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 आ जाओ। अभी रख लो, बाद में चढ़ा देना। अच्छा लिया, चल लिया। बेटा वहां टेबल लगा दो, वहां कोई नहीं जाएगा कोने में। छोड़ दे बेटे, नीचे बैठो।
ध्यान दो। घंटे 2 घंटे के अंदर सारे के सारे शिष्य लौट कर आ गए। गुरुजी ने पूछा, डंडा फेंक कर आए हो? ध्यान दो। हाँ गुरुजी, फेंक कर आए हैं। किसी ने देखा? नहीं नहीं गुरुजी, आई शपथ किसी ने नहीं देखा। कहां फेंक कर आए? किसी ने कहीं बताया, किसी ने कहीं बताया। गुरुजी ने कहा, सुदामा आ गया। सभी ने हंस के कहा, गुरुजी वो कोई काम समय पर करता है जो आज करेगा। कहते हैं शाम हो गई, शाम हो गई, रात होने वाली थी। मंदिर घंटियां बज रही थी। सामने से क्या देखा? सुदामा जी चले आ रहे थे। सुदामा जी के हाथ में वही लकड़ी का डंडा था। सब शिष्यों ने कहा, गुरुजी देखो, गुरुजी देखो, इसको पूरे की पूरी जगह में कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर डंडा फेंक कर आ सके। सुदामा जी आए, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, सुदामा बेटा, तुझको कोई जगह नहीं मिली जहां तू डंडा फेंक कर आ सके? सुदामा जी रोने लगे। रोते 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 सुदामा जी कहते हैं, गुरुजी मैं आपका ये काम नहीं कर पाया। क्यों? गुरुजी आपकी शर्त थी कि डंडा वहां पर फेंक कर आना जहां तुम्हें कोई देखे नहीं। गुरुजी डंडे को लेकर मैं घनघोर जंगल में गया जहां कोई नहीं था। गुरुजी मैं डंडे को फेंकने ही वाला था, मेरे मन में आया कि एक बार निगाह घुमा के देख तो लूं, मुझे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा। गुरुजी मैंने जैसे ही निगाह घुमाकर मैंने क्या देखा, मेरे पीछे मेरे मित्र गोविंद खड़े हुए थे, खड़े हुए थे। गुरुजी मैं डंडे को लेकर एक गहरे कुएं में कूदा। मुझे लगा कि शायद वो यहां तो नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं पानी में कूदा गुरुजी, पानी के अंदर मुझको मेरे मित्र गोविंद दिखाई दिए। गुरुजी मैं जहां जहां गया गुरुजी मैंने सोचा कि यहां तो मेरा मित्र नहीं होगा, लेकिन गुरुजी हर जगह मेरा मित्र गोविंद मेरे साथ में था। और गुरुजी आपकी शर्त थी कि डंडा वहां पर फेंक कर आना जहां फेंकते हुए तुम्हें कोई देखे नहीं। और गुरुजी गोविंद की उपस्थिति में मैं डंडे को कैसे फेंक सकता था? बंधुओं, एक तरफ सुदामा है जिनको हर जगह वही दिखता है, और एक तरफ हम हैं, हमको तो भगवान का दर्शन मंदिर में भी नहीं होता है नहीं होता। जानते हो क्यों नहीं होता? क्योंकि आसक्ति के बड़े बड़े पर्दे लटके हुए हैं।
अहंकार की किमाड़ चढ़ी हुई है, हमको चाहकर भी उसका दर्शन नहीं होता। लेकिन सच्चाई तो यह है बंधुओं, कहते हैं कि जब भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हुए, उससे पहले हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारने के लिए आए। हिरण्यकश्यपु ने कहा तुझको मैं मार डालूंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मृत्यु आई है तो मुझे कोई बचा सकता नहीं है, और मृत्यु नहीं आई तो मुझको मार सकता नहीं है। बोले मेरे प्रभु हर जगह मेरी रक्षा करते हैं। बोले कहां है तेरा प्रभु? पिताजी प्रश्न ये नहीं है कहां मेरा प्रभु, प्रश्न ये है कि कहां नहीं है मेरा प्रभु। मुझ में, आप में, इस खंबे में, हर जर्रे में, हर जगह वही समाया हुआ है, और हम भाग रहे हैं, हम घर छोड़कर भाग रहे हैं। कोई साधु बन रहा है, कोई सन्यासी बन रहा है। जर्रे जर्रे में तू है समाया, जर्रे जर्रे में तू है समाया। ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में तू है समाया। मस्ती में ताली बजाओ। गज की सुनी उसने जिस दिन दौड़ा आया सुदर्शन बोले करे। गज की सुनी उसने जिस दिन दौड़ा आया सुदर्शन बोलेंगे। दौड़ा आया सुदर्शन दौड़ा आया सुदर्शन बोलेंगे। क्या किया? जान उसे दिन प्रभु ने बचाई, जान उसे दिन प्रभु ने बचाई। है हकीकत कहानी नहीं है, हकीकत कहानी नहीं है। जर्रे जर्रे में तू है समाया। जब
उसको ग्रह ने पकड़ लिया। कोई सहारा नहीं था, घर वाले छोड़ के चले गए, पत्नी बच्चे सब चले गए, पति चला गया। उदखिप्य सांबुज करो गिरमाय गच्छान नारायणो किल गिरो भगवन नमस्ते। द्रौपदी ने पुकारा उसे जब वस्त्र अंबार बन के वो आया। द्रौपदी ने पुकारा उसे जब वस्त्र अंबार बन के वो आया। वस्त्र अंबार बन के वो आया। वस्त्र अंबार बन के वो आया। क्या किया? लाज उसे क्षण प्रभु ने बचाई। लाज उसे क्षण प्रभु ने बचाई। है हकीकत कहानी नहीं है, हकीकत कहानी नहीं है। जर्रे जर्रे में तू है समाया। द्रौपदी जब लाज लूटी जा रही थी, पांचों पति बैठे हैं, कोई नहीं आया। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते कौरवे प्रतिभूता माम किम न पश्यति केशव। देखनी हो अगर उसकी सूरत, साफ कर ले तू अपने जिगर को। देखनी हो अगर उसकी सूरत, साफ कर ले तू अपनी जिगर को। साफ कर ले तू अपने जिगर को। साफ कर ले तू अपने जिगर को। क्या करना है? अपनी आंखों से पर्दा हटा लो। अपनी आँखों से पर्दा हटा लो। उसकी चौखट पे पर्दा नहीं है, उसकी चौखट पे पर्दा नहीं है। चले चले पूरे समाया। चले चले पूरे समाया। ढूंढने की जरूरत नहीं है। ढूंढने की जरूरत नहीं है। जल जले में तू है समाया। समाया समाया।
अपने जिगर को देखनी हो अगर उसी की सूरत, साफ कर ले तू अपने जिगर को, साफ कर ले तू अपने जिगर को, साफ कर ले तू अपने जिगर को। अपनी आंखों से पर्दा हटा लो, अपनी आँखों से पर्दा हटा लो, उसकी चौखट पे पर्दा नहीं है, जल्दी जल्दी में तू है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी में तू है समाया। तीजो वारी पानी मिल जाए, ध्यान दो। परसों रात को मास्टर जी बता रहे थे, गुरुजी हमारे नवी मुंबई में पानी की कमी नहीं है, यहाँ पर पानी एक्सेस में है। मैं इस पानी की बात नहीं कर रहा, मैं तो आंखों की पानी की बात कर रहा हूं। रोना आ जाए, रोना आता है? हाँ गुरुजी आता है। क्यों आता है? गुरुजी पति कुछ बोल दे ना, टप टप आंसू आते हैं, बच्चे कुछ बोल दे तब आंसू आते हैं, कोई उल्टा सीधा बोल दे गुरुजी आंसू तुरंत आ जाते हैं, मोटे मोटे आंसू। गुरुजी रोना तो आता है। मुंबई वालों बहुत रो लिए, बहुत रो ली हो दुनिया के लिए, कुछ मिला, कुछ मिला नहीं मिला। अभी मैं इंदौर में कथा कह रहा था, मास्टर जी जो जजमान थे उनके कोई रिश्तेदार थे, बड़ी शान से कह रही थी उसकी माँ, गुरुजी हमारा एक बेटा गुरुजी अमेरिका में रहता है। अच्छी बात है। मैंने पूछा कब से नहीं आया? दोनों पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। जब से गया है 12 साल हो गए, आज तक नहीं आए। दोनों रोने लगे और फिर मुझको समझाने के लिए क्या कहती पता, अब गुरुजी इतना पढ़ाया उसको तो कम से कम कुछ तो काम करेगा ना। मैं कि जरूर करेगा माता जी, है ना। लेकिन अंदर से दोनों के दोनों रो रहे थे उस कमबख्त बेटे के लिए जिसने माँ बाप को पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। गुरुजी बेटा तो बुलाता है हमको, लेकिन गुरुजी हम ही नहीं जाते, हम ही नहीं जाते। मैंने कि बेटा ये कहता होगा मकान बेचकर आ जाओ। बोले हाँ आपको कैसे पता? मैंने कि हमको सब पता है, क्या बोले। मैंने कहा उस देश में, अमेरिका जैसे देश में मैं 10 साल रहा हूं, मुझको वहां की गली गली पता है, वहां के लोगों के बीच में मैं रहा हूं और कैसी टेंडेंसी वहां के लोगों की बन जाती है। बहुत रो लिए हो, बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत रो लिए हो।
अब थोड़ा समय अपने लिए भी दो। मैं तो एक बात कहता हूं, जहां 40 से ऊपर हो जाओ, बच्चे बड़े हो जाते हैं, 50 के हो जाओ, चलो बच्चे बड़े हो जाएं, अपना समझने लग जाएं, जिम्मेदारी पूरी। अपने लिए कुछ करो, अपना परलोक सुधारो। अपने लिए, गोविंद के लिए आंसू बहाओ और कहना, गोविंद दुनिया के लिए हम बहुत रो लिए हैं, कुछ नहीं मिला, और मैं सच कहता हूं वो तुम्हारे आंसू सहन नहीं कर सकता, मेरा ठाकुर सहन नहीं कर सकता। कथा सुनते सुनते आंखें गीली हो जाएं, आंखें गीली हो जाएं। किसी भी संत के पास जाओ, उसको गीली दक्षिणा दो। मैं इंदौर में बताना कथा कर रहा था, तो ऊपर ही मैं ठहरा हुआ था, उन्होंने स्पेशल कुछ व्यवस्था हमारी कर रखी थी, सारे रूम उन्होंने रिनोवेट करा रखे थे। मैं कथा कर कर ऊपर पहुंचा नीचे से, इतने में एक बहन पहुंच गई। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, आपसे एक प्रश्न पूछना है। अभी 3 घंटे चिल्ला के आ रहा हूं, मैंने की पूछो। देखो, किसी भी संत के पास जाओ तो प्रश्न पूछने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? बोलो। संत को कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ और उनके चरणों में गीली दक्षिणा रखो। गीली दक्षिणा समझते हो? हाँ गुरुजी, समझते तो हैं। आप कहना चाहते हो कि जो बरसात में 500 की नोट भीग गई थी वो आपके चरणों में रख दें, है ना? यही गीली दक्षिणा का अर्थ है क्या? अरे अरे अरे, मुंबई वालों बहुत सीधे लोग हो तुम। या तो सीधे हो या बन रहे हो। सीधे हो कि बन रहे हो? सीधे हो। गीली दक्षिणा माने रोते रोते अपना माथा संत के चरणों में रख दो और अपने आंखों के आंसुओं से संत के चरण का प्रक्षालन कर दो और कहो, गुरुदेव मेरे जीवन में एक प्रश्न है, अगर आप बता देंगे तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। ये प्रश्न पूछने का तरीका है, ये तरीका है कि लट से पहुंच जाओ। गुरुजी एक बात पूछनी है, पूछो भैया। समझे नहीं समझे आज के बाद? बोलो। प्रश्न कैसा करोगे? गुरुजी हम समझ गए हैं कि जब हम जाएंगे तो बाहर पहले बरसात हो रही होगी तो नोट निकाल कर पहले गीला कर लेंगे, है ना? है ना? तीजो वारी मृदाम, मिट्टी मिल जाए। बेटा कुछ कुर्सी लगा दो, देख रहे हो, देख रहे हो, आगे लगा दो। इधर बिना कहे कोई काम नहीं करना चाहता है।
ध्यान दे। यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ। मम्मी कहाँ है? मिट्टी मिल जाए। भैया हम इस मिट्टी की बात नहीं कर रहे, हम तो संतों के चरण की रज की उस मिट्टी की बात कर रहे हैं। कभी संतों के चरण नहीं छूने चाहिए। महिमा चरणों की नहीं है, महिमा तो चरणों के रज की महिमा है। क्या संतों के चरण सुंदर होते हैं? विवाहियां फटी रहती हैं, नखून बड़े रहते हैं, फिर भी बड़े बड़े श्रीमंत गाड़ियों से कूदकर भागते हैं महात्माओं के चरण धूलि लेने के लिए। और एक तरफ हम हैं, हमारे पैर दिन भर जूते मोजे में साफ सुथरे पैर रहते हैं, हमारे साफ पैरों को छूने के लिए हमारा बेटा भी तैयार नहीं। बेटा पैर छूता, बेटे से कहो गुरु जी आए हैं, प्रणाम कर, तो कमबख्त झुकता तो है, और उसके हाथ कहां तक जाते हैं? अरे बोलो ना, घुटने। बंधुओं, प्रणाम करने का तरीका पता है क्या है? घोंटू झुकाकर रीढ़ की हड्डी झुके नहीं, ऐसे हो जाए, ये प्रणाम करने का तरीका है। और हम लोग खत्म। अच्छा, बहुत से लोग तो और है ना, बस केवल हाथ करते हैं और हो गया प्रणाम, है ना, आंख से कर देते हैं करके, जो करते हैं हम भी यूं कर देते हैं। ठीक है भैया, सब सिस्टम समाप्त होता जा रहा है। संतों के चरणों की रज मिल जाए। भागवत में आता है 11वें स्कंद में, भगवान कहते हैं अनुप्रजा में मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। पीछे पीछे क्यों चलते हैं? पीछे पीछे क्यों चलते हैं? जानते हो भगवान क्या कहते हैं? जितने मेरे भक्त होते हैं ना, वो सब पिए हुए रहते हैं, पिए हुए रहते हैं। किसी पिए हुए को देखे हो? कल रात को हम यहाँ चौराहे से वॉक करते करते आ रहे थे, पाठक जी ने छोड़ा हमको, तो हम निकले, एक पीता पीता जा रहा था। ए बाबा कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मिल गया महाराज, बाबा कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बेटा तेरे घर जा रहा हूं, चलेगा? तो जो पिए हुए होता है ना, जब वो चलता है तो लड़खड़ाता है, उसका इधर इधर पैर गिरता है, इधर पैर गिरता है। तो भगवान कहते हैं जितने मेरे भक्त हैं ना, वो सब पिए हुए रहते हैं। क्या पिए हुए रहते हैं? मेरे नाम के नशे में रहते हैं। और मेरे नाम के नशे में जब वो फुदक फुदक कर चलते हैं, उनका एक पैर इधर और एक पैर इधर जब पड़ता है, तो उनके पैरों के आघात से धरती की धूल उड़ती है। तो गोविंद कहते हैं वो धरती की धूल मुझ पर गिर जाती है, मैं गोविंद भी धन्य हो जाता हूं।
अनुप्रजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मैं पीछे पीछे चलता हूं। दूसरे श्लोक में धर्मो प्रोज्झित कैत्रभूत वर्मो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्वा परैरीश्वरो सत्यो हृद्यपरुद्रते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। दूसरे श्लोक में बताया कि भागवत कथा के अधिकारी कौन है। क्या बताया? अधिकारी कौन है कथा सुनने के? हर कोई नहीं है। रास्ता चलता हर कोई नहीं है। कौन अधिकारी है? देखो कौन अधिकारी नहीं है। मच्छर जानते हो? मच्छर आपके यहाँ मच्छर तो है, नवी मुंबई में बहुत मच्छर। एक मच्छर कमरे में आ जाए ना और कान के पास भिन भिन कम्बक करता है कि नहीं करता? सोने नहीं देता। लेकिन उस मच्छर का इलाज है। क्या है? सब पता है। वो मच्छर का इलाज है, लेकिन मच्छर से बड़ा खतरनाक होता है मच्छर। नाम सुने हो? क्या बोले हम? मच्छर। वो मच्छर और मैं बोल रहा हूं मच्छर। ये मच्छर बड़ा खतरनाक होता है। आपको पता है मच्छर किसे कहते हैं? पर सुखे दुखित्वम, जो दूसरों के सुख को देखकर अरे बोलो ना दुखी हो जाता है। मेरा भला हो नहीं हो, सामने वाले का लाभ। जो इस नेचर के लोग रहते हैं, जो ईर्ष्यालु होते हैं, ऐसे लोग इस कथा के बोलो अधिकारी नहीं है। अब भागवत क्या है ये भी समझ लो। श्रीमद् भागवते, ये श्री का मद है। मद माने भंडार। ये श्री का मद है। भागवत क्या है? श्री का मद है। राधा संपन्न है, राधा संपन्न है, भक्ति संपन्न है, लक्ष्मी संपन्न है, श्री संपन्न ये भागवत है। इसको रचना करने वाले कौन है? महामुनि। ये सुखदेव जी महाराज की वंदना है। व्यास जी के मंगलाचरण नहीं है। तो व्यास जी अपने मुंह से कहेंगे कि हमने रचना करी है। महामुनि कहेंगे अपने आप को। बोलो। सुखदेव जी कह रहे हैं। इसको लिखने वाले कौन है? बोले महामुनि। महामुनि कौन? वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी कौन है जानते हो? साक्षात नारायण है, भगवान है। भगवान कहते हैं किसी की सामर्थ्य नहीं है जो मेरे चरित्रों को बोलो लिख सके। इसलिए मैं खुद आ रहा हूं, खुद आ रहा हूं लिखने के लिए। देखो चरित्र करने वाले भगवान, भगवान ने चरित्र लीलाएं की तभी तो लिखा व्यास जी ने। चरित्र करने वाले भगवान, चरित्रों को लिखने वाले भगवान और चरित्रों को कहने वाले सुखदेव वो भी भगवान है। फिर सुन लो,
चरित्र करने वाले भगवान, लिखने वाले भगवान, चरित्रों को कहने वाले भगवान। और समय मिला तो परसों बताऊंगा विस्तार से कि चरित्रों को सुनने वाले परीक्षित भी भगवान ही थे, भगवान ही थे। अब आप कहोगे बोले महाराज इस भागवत की इतनी विशेषता क्या है? कोई आपसे पूछे कथा सुनने जा रहे हो, बोले हाँ। अभी तो सुनी थी, फिर जा रहे हो, बोले हाँ। तो भागवत में ऐसा क्या है, क्या होता है? तो आप आपसे कोई पूछे तो आप लोगों के पास जवाब होना चाहिए। जवाब चाहते हो नहीं चाहते हो? देखो हमारे आदरणीय पाठक जी ने लक्ष्मी मंदिर में एक पर्दा लगाया मास्टर जी के साथ, ठीक ठीक। आप लोग दर्शन करने गए, आपने दर्शन करके जब निकले तब आपने क्या देखा? अरे बोलो ना। पर्दा लगा देखा, बैनर लगा देखा, आपने देखा अरे लोहाड़ावाड़ी में कथा हो रही है, कौन आ रहा है? अच्छा वृंदावन से आ रहे कथा के, अरे हमारे घर के पास में, हम जाएंगे, हम कथा सुनने। आपने एक हफ्ते पहले देखा हम कथा सुनने, बोलो जाएंगे, गए नहीं है। हम कथा सुनेंगे, सुनी नहीं है। कभी जीवन में हम भी कथा कराएंगे, कराई नहीं है। कथा में गए नहीं है, कथा सुनी नहीं है, कथा कराई नहीं है। लेकिन जब से मन में आया है कथा में जाएंगे, तो भागवत जी कहती हैं सद्यो हृदय रुद्रदेत भी, तब से लेकर आज तक ठाकुर हृदय में कैद हो जाते हैं, आबद्ध हो जाते हैं। ये भागवत की महिमा, ये भागवत की महिमा। इसको बार बार सुनो, बार बार सुनो, मुहुर हो। देखो भागवत के प्रारंभ में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। 24 अवतारों का वर्णन आता है। भगवान ने हर किसी योनि में अवतार लेकर सामने वाले को बताया भैया हम तुमसे अलग नहीं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। कहते हैं जल के प्राणी भगवान के पास में आए, कहते हैं प्रभु हमारे नहीं है। भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं, हमको यकीन दिलाओ कि हमारे हो, यकीन दिलाओ। भगवान ने कहा यकीन दिला दूं? बोले दिला दो। तो भगवान ने क्या किया? कछुए के रूप में, मछली के रूप में अवतार ले लिया और जल में रहने वालों को बता दिया देखो 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 हम तो बोलो तुम्हारे हैं, हम तो तुम्हारे हैं। उड़ने वालों ने कहा हमारे नहीं है। भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं। तो भगवान ने हंसा अवतार लेकर उड़ने वालों को बता दिया कि तुम्हारे हैं। चार पैर वालों ने कहा हमारे नहीं है। भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं। तो भगवान ने क्या किया? वारा अवतार लेकर चार पैर वालों को बता दिया कि तुमहारे हैं। सिद्धों ने कहा हमारे नहीं है। भगवान ने कपिल के अवतार ले लिया। ऋषि मतियों ने कहा कि हमारे नहीं है। भगवान नारद व्यास के रूप में अवतार लेकर ऋषि मुनियों को बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। मनुष्यों ने कहा प्रभु हमारे नहीं है। भगवान ने कहा हम पक्के तुम्हारे हैं, हमको यकीन दिलाओ कि हमारे। भगवान ने कहा दिला दूं? बोले दिला दो। भगवान ने राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर मनुष्यों को बता दिया कि हम तुम्हारे। कोपर कहने वालों ये बात नोट कर लेना।
भगवान ही हमारे हैं, कोई किसी का नहीं है। ये बात जितनी जल्दी हमारी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। कोई किसी का नहीं है। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम कहेंगे कि प्रभु हमारे हो, हमारे हो, हमारे हो। एक समय जीवन में ऐसा आएगा, भगवान भी कहेंगे नहीं नहीं भाई, हम भी तुम्हारे। भगवान भी कहेंगे हम भी तुम्हारे। हर पल हमको देख रहे हैं भगवान, हर पल देख रहे हैं। देखो किसी भी मॉल में चले जाओ ना, तो मॉल में लिखा रहता है आप किसकी नजर में हैं? हाँ, कैमरे की नजर में। और व्यक्ति गलत काम करते हुए तो सोचता है कि पकड़ा जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो लाइट चली गई तो क्या वो कैमरा फोटो खींचेगा? आपको गुरुजी इतना बड़ा मॉल है तो बैकअप तो होगा ही। हाँ, इन्वर्टर भी खराब हो गया तो फोटो आएगी। अच्छा उदाहरण देता हूं, समझो। एक बार राधे राधे बोलो, बात मत करो। एक जगह आपके यहाँ बोईसर, नाम सुने? बोईसर में मेरी कई कथा हुई मास्टर जी। किसी बहन के यहाँ मैं प्रसाद पाने गया, गुजराती परिवार था। उस बहन का नाम रसीला बहन था। क्या नाम था? रसीला बहन। लेकिन रसीली बिल्कुल नहीं थी। बोलो राधे राधे, ऐसा कौड़ा बोलती थी। जब उसके हम भोजन करने गए और भोजन करने के बाद जब निकले तो जब पादुका पहनने लगे तो हमने क्या देखा, उसके दरवाजे पर एक कैमरा लगा था ऐसे। तो मैंने कहा रसीला बहन ये क्या? बोले गुरुजी कैमरा। तो मैंने कि मैंने तो आपके घर में स्क्रीन देखा नहीं कि कहाँ आप देखते हो, तो क्या मोबाइल से देखते हो? धीरे से कहती है नहीं गुरुजी नकली है। तो मैंने कहा नकली क्यों लगा रखा है? बोले गुरुजी जब तक ये नहीं था ना चोरी बहुत होती थी हमारे घर में, अब जब से लगाया चोरी, सच कह रहा हूं, चोरी बंद हो गई नकली कैमरे से। आप जरा सोचना, वो कैमरा झूठे को लगा हुआ है तब भी हम डरते हैं, देखो हमको देख रहा है। लेकिन भगवान की निगाह तो तुमको हर समय देख रही है, हर पल देख रही है, हर समय देख रही है, हर क्षण देख रही है। फिर भी हम पाप करने से नहीं चूक रहे। हम तो कल देख रहे थे, झांकी खड़ी थी ना, को चढ़ाने की बारी आई तो कुछ मैया बटुआ खोल रही थी, सोची छोटी चढ़ाएं बड़ी चढ़ाएं, छोटी चढ़ाएं बड़ी चढ़ाएं।
भगवान सब देख रहे थे। इतने में पंडित जी ने कहा आगे चलो, बोलो चलो, बस की 10 की नोट आगे निकल गए। बंधुओं, ठाकुर सब देख रहा है, कौन कितने प्रेम से कथा सुन रहा है और कौन मोबाइल चला रहा है बैठा बैठा। सब ठाकुर देख रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो अपना स्टेटस भी लगा रखा होगा, गोइंग टू कथा, है ना, प्लीज कॉन्टैक्ट मी लुहाना वाणी। हर पल हमको प्रभु देखते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, इदम भागवतम नामो, भ्रमित करते हो तुम लोग यार। इदम भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकारो भगवान जी। कहते हैं भागवत जी रखी सूत जी के सामने, जैसे मेरे सामने रखी है ना, तो सूत जी सारा कर कहते हैं ईतम। महात्मा लोग बैठे हुए कथा सुनने के लिए, सबसे सामने कहते हैं ईतम भागवतम नामो। ऋषि महात्मा देख रहे हो, ये जो भागवत है ना, ईतम भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम माने ब्रह्म के समान, ब्रह्म संहितम माने भगवान के समान, ब्रह्म संहितम माने भगवान से मिलाने वाली भागवत है। इसकी रचना किसने की? उत्तम श्लोक चरितम। भगवान के चरित्रों को किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखा। और वेद व्यास जी ने इसी भागवत को अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। और सूत जी कहते हैं सुखदेव जी से भागवत हमने पढ़ी। किसी ने कहा सूत जी एक बात बताओ, आप भागवत पढ़ने कब गए? हमने तो कभी सुना नहीं। कब गए? सूत जी कहते हैं जब परीक्षित को जब श्राप लगा ना, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने आए। बोले हाँ। तो मैंने कहा बोले महाराज आपकी इच्छा हो तो मैं भी कथा सुनने बैठ जाऊं, तो मैं आगे बैठा था। उनकी निगाह मुझ पे ही रहती थी और पूरी कथा मैंने सुनी। रुको 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 व्यास जी, सूत जी आपने क्या कहा? कि मैंने कथा सुखदेव जी से, बोलो मैंने क्या बोला? पढ़ी। और अभी आप कहते हो कथा सुनी। तो सुन, आप लोग सुन रहे हो कि पढ़ रहे हो? बोलो कि पढ़ रहे हो? सुन रहे हो ना? सूत जी से प्रश्न किया ऋषियों ने, आपने अभी कहा कि हमने सुखदेव जी से कथा पढ़ी, लेकिन आप तो सुन रहे हो। तो सूत जी कहते हैं भैया सुन तो लो मेरी बात को, मैं कथा सुन रहा था और अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो बाद में उनसे मैं बोलो पूछ लेता था। यानी एक बार सुनना होता है और दोबारा पूछ लेना पढ़ना हो जाता है। जब गुरुजी के यहाँ पढ़ते थे ना, गुरुजी ऐसे ही पढ़ाते, जैसे आप लोग बैठे हो, हम भी गुरुजी बैठते थे, हम लोग नीचे बैठते थे बस्ता लेकर। और मेरी आदत तो ये थी, आप यकीन मानना, जब सब बच्चे चले जाते थे मैं दोपहर को फिर आता था भागवत जी को लेकर। और गुरुजी भोजन भी करते होते थे ना, मैं उनके बगल में बैठ जाता था भागवत जी को लेकर। मैंने गुरुजी बात समझ में नहीं आई तो गुरुजी भोजन करते करते ही मुझे बताते थे। अगर ठाकुर की सेवा भी कर रहे हैं, गोपाल जी को नवा रहे हैं, तब भी बताते थे। सूत जी कहते हैं
मेरे गुरु भागवत के सुखदेव जी हैं और यथाधीतम तथा मति, मेरी जैसी मति है वैसी कथा में तुमको सुना रहा हूं, वैसी कथा में तुमको सुना रहा हूं। सूत जी बता क्यों रहे हैं? सूत जी कहना चाहते हैं अगर कभी भी कथा सुननी हो ना, जिसने परम नहीं करना चाहिए। एक बार की बात, द्वापर के अंत में महर्षि पराशर से वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। वेद व्यास जी ने संसार की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए एक वेद था, उस वेद के 4 विभाग कर दिए। उनको शांति नहीं मिली। राधे राधे बोलो, बात नहीं करें, बात नहीं। बहन जी जिसका बच्चा है उसको दे दो, है ना? अच्छा, दूसरे का बच्चा खिलाना बड़ा अच्छा लगता है ना, है ना? और बच्चा रोवे, और जब तक छोड़ेगी नहीं, जब तक बच्चा रोवे नहीं। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। सत्रह पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी, तब भी व्यास जी को लगा कुछ ना कुछ कमी रह गई, कमी रह गई। बात नहीं करेंगे, कमी रह गई मेरे जीवन में। नारद जी पधारे, नारद जी, अरे क्यों बात कर रहे हैं भाई? तुमको जरा भी डर नहीं लग रहा? अब कोई बात करेगा ना, उसको उसकी बगल वाले की कसम। अब करो, और बगल जिसने बगल वाली ने बात की, और भाई चुप हो जा, तूने बात की और मैं गई। समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? दिल्ली में मैंने ऐसी बात कह दी, दिल्ली के लोग तो बड़े तेज होते हैं। तो एक बहन कहती, गुरुजी हाँ हम पर आप कसम नहीं लगेगी आपकी। बोलो क्यों? बोले हमने अंटी बांध रखी है। व्यास जी ने कहा, नारद जी मैंने इतना कुछ कर दिया, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है, मुझे संतोष। 4 वेद के विभाग कर दिए, महाभारत लिख दी, 17 पुराण लिख दिए, तब भी मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ कमी है। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने एक वेद की विभाग कर दी है। बोले हाँ कर दिए। रचना कर दी महाभारत की। बोले हाँ कर दी। 7 पुराण लिख दिए। ये सुनकर व्यास जी ने कहा, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कहकर मेरा अभिमान मत बढ़ाओ। मैं जानना ही चाहता हूं कि मैंने क्या नहीं किया है, ये जानना चाहता हूं। क्या किया है मुझको पता है, और क्या नहीं किया है मैं जानना चाहता हूं। मैं कमी जानना चाहता हूं, मेरी कमी बताओ। मुंबई वालों एक बात बताना, सच बताओ, आप में से कोई अपनी कमी जानना चाहता है? बोलो।
कि दूसरी कथावाचक बोली। सच्चाई तो ये है, कोई अपनी गलती, कोई कमी सुनना नहीं चाहता। लक्ष्मी मंदिर में मैं कथा कर रहा था, ये बात मैंने पूछी, तो कमी जानना चाहता है। एक गुजराती खड़ी हुई पीछे से, वंदना जी याद है आप? एक गुजराती खड़ी हुई पीछे से, गुरु जी मैं बात जानना चाहती हूँ गुरु जी। मैंने की माता जी बैठ जाइए। जब नहीं बोली, नहीं बैठी, तो मैंने कमी बता दूं? बोले हाँ। मैंने जब से बैठी है टपर टपर बात करे जा रही है, बुढ़िया ऊपर जाएगी क्या? और फिर यकीन मानना 4-5 दिन तो उसने चेहरा ही नहीं दिखाया मुझको। अपनी कमी कोई बोलो। आज कमी कौन जानना चाहता है? व्यास जी। और हम लोग छोटी मोटी कथा क्या करने लग गए? अपने को ब्रह्मा का बाप समझने लग गए। लेकिन आज इतने बड़े व्यास कह रहे हैं मेरी कमी बताओ। मैं कमी जानना चाहता हूं। बंधुओं नोट कर लेना, व्यक्ति को अपनी कमी पता नहीं चलेगी, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। कमी सुनने की आदत डालो, आदत डालो। जीवन में बहुत काम आएगी। नारद जी ने कहा कमी बताऊंगा व्यास जी, बताऊंगा। आप इतना कह रहे हो तो जरूर बताऊंगा। भवतानोदित प्रायम यशो भगवतो मलम येने वासो न तुष्येतो मन्ये तद्दर्शनम किलम। नारद जी कहते हैं व्यास जी आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने भगवान के उत्तम चरित्रों का गायन नहीं किया। यद्यपि महाभारत में सब कुछ है, लेकिन महाभारत में भगवान के चरित्रों का गान नहीं है। नारद जी कहते हैं नायत्पतश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायसं दीर्घ मुजन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। देखो बिना संस्कृत भूले या बिना देववाणी के भागवत की कथा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ऐसे ऐसे कथावाचक हमारे यहाँ हैं, पूरी कथा में एक श्लोक तक शुद्ध नहीं बोलते, बोलते ही नहीं। भागवत के हर श्लोक को हम अलग अलग रागों में बोल सकते हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी किसी ग्रंथ में अलंकार भी है, वाणी भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, उसमें प्रभु नाम की चर्चा नहीं है। तो उस सरोवर में कौन स्नान करते हैं? हंस स्नान नहीं आएंगे, उसमें तो कौवे आएंगे, कौवे। फिर कहते हैं
तद्भाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक मवत्यवत्यपि नामानन्दस्य यशोऽङ्गतानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवो। किसी ग्रंथ में अलंकार भी नहीं है, वाणी भी अच्छी नहीं है, लेकिन प्रभु नाम की चर्चा है तो संत लोग क्या करते हैं? शृण्वन्ति। कोई सुनाने वाला मिल जाता है ना तो नीचे बैठकर सुनने लग जाते हैं। कोई कहता महाराज आप ही सुनाओ तो ऊपर बैठकर सुनाने लग जाते हैं। अब कोई नहीं मिलता, न सुनने वाला सुनाने वाला कोई नहीं मिलता, तब अपने आप गुनगुनाने लग जाते हैं। बम्बई वालों, इस श्लोक से आप यकीन मानना मुझको मेरे जीवन में बड़ी प्रेरणा मिली। आपको कि कैसे जब कोविड आया, दुनिया के जितने भी कथावाचक हैं, दावे से कह रहा हूं, जितने कथावाचक हैं दुनिया के, वो सब के सब घर बैठे थे। अभिमान से नहीं कह रहा, ठाकुर जी की कृपा से कह रहा हूं। एकमात्र मैं एक ऐसा वक्ता था जो अपने आश्रम में कथा कह रहा था और केवल एक संस्कार का कैमरा लगा हुआ था, कोई नहीं था मेरे सामने, और मेरे एक ठाकुर जी रखे हुए थे, उनको कथा में सुना रहा था। हमारा दुनिया को आश्चर्य हुआ, दुनिया को आश्चर्य हुआ। 156 देश में कथा जा रही थी। लोगों ने सोचा कि ये कथा कैसे कह रहे हैं, लोग तो होंगे ही। वृंदावन वालों ने पुलिस भेज दी। जब एसपी हमारे यहाँ आए तो कहा बंद करो कथा। मैंने क्यों करें, वो लोग इकट्ठे हैं। मैंने क्या नियम है? बोले 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैंने गिल्ले 5वां तू है, यही बोला मैंने, 5वां तू है। अपना समूह लेके चला गया। झूम कर मैंने कथा की। मास्टर जी, जब मेरी कथा हो गई 10, 20, 25 दिन, तब जाकर लोगों को लगा ऐसी भी कथा हो सकती है। तब फिर बड़े बड़े जो अपने को धुरंधर समझते हैं, तब वो कथा कहने लगे। केवल इसी श्लोक से, यही श्लोक मुझको प्रेरणा दी। संस्कार वाले कह रहे थे गुरुजी कथा कैसे करोगे? मैंने कहा बस लगा दे कैमरा, कथा करेंगे। झूम कर कथा की, झूम कर कथा की। संत लोग करते ही ऐसा, गुनगुनाने लग जाते हैं। नारद जी कहते हैं आज इससे अपने पूर्व जन्म की घटना का उल्लेख करता हूं। इससे पहले मैं दासी का बेटा था। किसका बेटा था? दासी का। और मेरी माँ किसकी दासी थी? मेरी माँ महात्माओं की दासी थी। एक बात कहूं बंधु, दासी या दास बनना होना, दुनिया का मत बनना। दासी या दास बनना हो तो या तो ठाकुर का बनना या किसी संत का दास बनना, दुनिया का दास मत बनना। मेरी मां महात्माओं की दासी थी, महात्माओं की सेवा करती थी। कहते हैं
एक बार की बात, बहुत से महात्मा लोग हमारे यहाँ पर चतुर्मास करने के लिए आए। गांव वाले मेरी माँ को महात्माओं की सेवा के लिए छोड़ दिया। मेरी माँ महात्माओं की सेवा करने लगी। जानते हो मुझे सेवा क्या मिली? महात्मा लोग जो भोजन कर कर उठ जाते थे ना, उनकी झूठी पत्तल उठाकर फेंकने का काम मैं करता। एक दिन पत्तल फेंकने जा रहा था व्यास जी, उसमें कुछ अन्न शेष था। मेरा मन कर रहा था कि मैं खा लूं, लेकिन सोचा माँ ने मना किया है। देखो महात्मा जो छोड़ देते हैं या झुक जाता है वो झूठा नहीं कहलाता। महात्माओं की शीत प्रसादी कहलाती है। अगर वो प्रसादी ग्रहण करनी हो तो जिस महात्मा की प्रसादी है उससे पूछकर ही ग्रहण करनी चाहिए, बिना पूछे ग्रहण भी नहीं करनी चाहिए। व्यास जी, मैंने जैसी महात्मा की शीत प्रसादी को मैंने पाया और मेरा मन अब खेलने कूदने में नहीं लगता। हाँ, मेरा मन महात्माओं के पास बैठने में लगता, मेरा मन महात्माओं के मुख से कथा सुनने में लगता, और मेरा मन, मेरी रुचि कथा में हो गई। और व्यास जी में बदल गया। हाँ, व्यास जी में बदल गया। कैसे बदले आप? देखो, एक माँ भोजन कर रही थी, उसका छोटा बच्चा माँ के पास में आया, कहता मामा मैं तेरे साथ तेरी थाली में खाऊं। माँ ने मना किया, बच्चा रोने लगा। बच्चे को रोता देख माँ भी रोने लगी। माँ ने सोचा बच्चे को मैं कैसे समझाऊं, मैं कैसे समझाऊं कि मेरे होठों पर कोढ़ हो गया है। मुझे डर है कि कहीं मेरा झूठा भोजन कहीं मेरा बच्चा कर ले तो कहीं मेरे बच्चे को बोलो कोढ़ नहीं हो जाए। बंधुओं, जैसे किसी कोढ़ी व्यक्ति के झूठे भोजन को करने से कोढ़ हो सकता है, ऐसे जो महात्मा निरंतर ठाकुर की कथा करते रहते हैं, ठाकुर का नाम लेते रहते हैं, ठाकुर का भजन करते रहते हैं, और जब वो भोजन करते हैं तो उनके भजन के जो परमाणु होते हैं उनके भोजन में आ जाते हैं। जैसे किसी कोढ़ी व्यक्ति के झूठे भोजन को करने से कोढ़ हो जाता है, ऐसे ही उन महात्माओं का झूठा भोजन करने से क्या महात्माओं का भजन नहीं आ जाएगा? अरे बोलो ना। देखो, मैं अभी एक बार दिल्ली में कथा कह रहा था, नहीं यही कथा कह रहा था यहाँ पर। एक बार तो मैं किसी परिवार में गया, लक्ष्मी मंदिर के आगे कोई घर था। देखो तो मुझे कई जगह जाना था, तो मैंने कहा चल ठीक है रात को लेट आऊंगा। मैं गया और जिनके यहाँ जाना था वो पहले पहुंच गए थे मुझको लेवाने के लिए, और वो मेरे बहुत पीछे पड़े कि आपको बोली थोड़ी देर के लिए आना है। और मैंने उनसे कहा दिया मैं कुछ खाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी शुगर कुछ गड़बड़ चल रही है आजकल। तो बोले ठीक गुरुजी कोई बात नहीं। तो मैं उनके यहाँ थोड़ी देर बैठा, बच्चों से बात की, सबसे मिला, तो लगभग मैं उनके यहाँ 15-20 मिनट बैठा। उसके बाद मैं चला आया। अगले दिन वो परिवार मुझसे मिलने आया जहाँ मैं ठहरा था। तो कहते हैं गुरुजी आपका आना तो बिल्कुल बेकार हो गया। मैंने कि क्यों? आपने कुछ खाया ही? तो मैं हंसने लगा। अच्छा एक बात बताओ, संत घर में आना जरूर है कि खाना जरूर? खाना ना है, आना। खाना जरूरी तो नहीं है ना? क्यों मिसेस माथुर?
आज आप भी क्या व्यवस्था फलार की? ध्यान दो, आज की भिक्षा शाम की आपके यहाँ हमारी। देखो महात्मा घर आए, घर आते ही घर का माहौल जानते हो क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि जो महात्मा किसी गृहस्थी के घर में आते हैं और घर में आने के बाद जब वो श्वास लेते हैं, श्वास लेने के साथ साथ उनके अंदर से उनके भजन के जो परमाणु हैं उस गृहस्थी के घर में आ जाते हैं और महात्मा के आने से ही गृहस्थी का घर पवित्र हो जाता है। इसलिए घर में महात्मा आए ये अच्छी बात है, लेकिन किसी महात्मा को जोर नहीं देना चाहिए, जोर नहीं देना चाहिए। और हम लोग क्यों घबराते हैं आपको सही बताएं बात खाने के लिए, क्योंकि अधिकतर घरों में कह दूं देखो लहसुन प्याज बनता है, मैं समझता हूं ये जनरल बात है, इसको नहीं रोक सकते। वैसे घर में अगर ठाकुर जी हो तो घर में लहसुन प्याज नहीं आना चाहिए, लेकिन तर्क ये देते हैं गुरु जी बच्चे मानते नहीं। अच्छा, तर्क ये भी देते हैं कि बिना लहसुन प्याज की सब्जी अच्छी नहीं बनती, ये भी मानते हैं, कहते हैं। हमारे यहाँ तो कभी कुछ नहीं डलता। चलो बहुत से लोग जानते हो क्या डालते हैं खाने में स्वाद के लिए, बता दो। आजकल जो पैकेट बंद मसाला आने लगा है ना, जैसे MDH का या किसी का क्या बोलते हैं उसको, एवरेस्ट है मसाला में, क्या बोलते हैं मसाले को? हाँ, किचन किंग, हमारा किचन किंग। अब किचन किंग कौन कौन यूज करता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन यूज करता है किचन किंग, बताओ जरा। हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। दो चार तो हाथ नहीं खड़ा कर रही जो बदमाश है। सुन लो, और फिर जो किचन किंग यूज करता है उनके घर में ठाकुर जी भी हैं, है ना? ठाकुर जी का भोग लगता है, लगता है, हाँ या ना बोलो। अब आज घर जाकर किचन किंग को देखना, जिसमें गार्लिक ओनियन पाउडर होता ही होता है। हम लोग सोचते हैं कि हम शुद्ध बना रहे हैं बिना लहसुन प्याज के, लेकिन जो मसाला डालते हैं खासतौर से होटल वाले, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। पाठक जी कल कहाँ गए थे? हाँ, भगत ताराचंद के यहाँ पर केवल दाल थी और रोटी थी। मजाल है उसमें लहसुन प्याज की बदबू भी आवे, जो भी आवे। केवल दाल रोटी खाई, 56 भोग फेल है दाल रोटी के साथ। और होटल वाले जितने भी हैं आपके यहाँ पर, वो सब लोग वही उसमें मसाला किंग, जो भी किंग, चना मसाला, फलाना मसाला, स्वाद के लिए ऊपर से हम डालते हैं ना, उसमें सब में लहसुन प्याज होता है। और चूंकि गलती आपकी नहीं है, ना 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 ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं। अभी क्या हुआ देखो, कटनी में कथा थी मेरी, कटनी में, और एक कैटर्स कथा करा रहे थे। एक गस्सा खाती, हम तो समझ गए। हमने कहा भैया अपने हलवाई को बुलाओ, जो मास्टर था उनके यहाँ। मेरे भैया तेने कमाल कर दिया यार, क्या तेने सब्जी बनाई है, क्या डालता हो? गुरुजी मैंने ये डाला, वो डाला, अरे मैंने मसाला लेके आया यार, दिखा से कम हम फोटो खींच के ले जाएंगे, वृंदावन डालेंगे। वो फट लेकर आ, मुझे देख कम्बक, इसमें लहसुन प्याज।
हाँ गुरुजी गलती हो गई। तो मालिक कहते हैं बड़े इसको सब हटाओ, इसको हटाओ, इसको यूज मत करना। हमने कहा चलो अच्छी बात है। अगले दिन से हमारे लिए सब्जी वब्जी सब बनी, उसमें कहीं भी नहीं डला। तो पता चला हमारे लिए अलग बनती थी और उन सब के लिए वही मसाला डलता था कम मत। और कल भी मास्टर जी जो समोसा था ना, क्या था बोलो ना, इस समोसे की कहानी बड़ी विचित्र है। एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान और समोसा ले गया, और समोसा ले जाकर उसने फ्रिज में रख दिया, बरसों तक रखा। रोज निकालता, रोज देखता, रोज निकालता, रोज देखता। पिताजी बोले बेटा क्या देख रहे हो? पिताजी समझ में नहीं आ रहा ये हिंदुस्तान वाला लोग क्या करता है। बोले क्या कर दिया? बोले समझ में नहीं आ रहा इस समोसे में आलू कहां से घुसा। बोलो राधे, कहां से घुसा? उसका बाप भी कलाकार था। बाप ने कहा बोले बेटा तू समोसे के पीछे परेशान हो रहा है, और मैं हिंदुस्तान से एक ऐसा कीड़ा लेकर आया हूं जो टॉर्च लेकर निकलता है और काट लेता है। बोलो राधे राधे। तो ये समोसा जो है तुम लोग खाता है, इसमें क्या होता है? आलू। इसलिए घर में महात्मा आए, इसलिए मुझे थोड़ा संकोच होता है उन लोगों के यहाँ मना करने में कि हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अनभिज्ञ हैं। ऐसा नहीं कि आपको जानकारी है, अगर घर में ऐसा करते हो तो हटा दीजिए, हटा दीजिए। अगर आपको वास्तव में ठाकुर के लिए भोग बनाना है तो घर में खाली मसाले डालो, जो खड़े मसाले आते हैं। हर मसालों के अंदर होता है, आप सोच भी नहीं सकते। नारद जी ने कहा मैं बदल गया, महात्मा लोग चले गए, मेरी मां चल बसी और मेरा अगला जन्म ब्रह्मा के अंक से हुआ। अंक माने गोद से हुआ, गोद माने लाड़। मैं पैदा भी हुआ तो बड़े बोलो लाड़ से पैदा हुआ, और मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझको 4 श्लोक दिए, वो मैं आपको देता हूं। व्यास जी ने 4 श्लोकों को विस्तार कर दिया, जिसको भागवत कहते हैं, और इसी भागवत को व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी की रुचि भागवत में क्यों हो गई? क्योंकि भगवान के गुणों ने सुखदेव जी को अपनी ओर बोलो खींच लिया था, और भगवान के प्रेम के बंधन में बंध गए थे। अच्छा, कौन कौन बंधना चाहता है बंधन में? सब बंधना चाहते हैं, पक्का? चलो ठीक, बंधो।
बनेगा। और जो बैठे हैं ना, मेरा मन पापी पाप कर न छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पाप कर न छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप कर न छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप कर न छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संगे जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संगे जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी, जय हो, यही मांग मेरी और कोई मांगना, यही मांग मेरी और कोई मांगना, यही मांग मेरी और कोई मांगना, यही मांग मेरी और कोई मांगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना रे, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। ताली बजाओ। ओ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाओ, ओ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाओ, मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाओ, ए मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाओ, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं, तेरा गुण गाओ प्रभु तुझको मनाओ, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं, तेरा गुण गाओ प्रभु तुझको मनाओ। तेरे सिवा प्रभु, जय हो, तेरे सिवा प्रभु कोई मेरे संग ना, तेरे सिवा प्रभु कोई मेरे संग ना, तेरे सिवा प्रभु कोई मेरे संग ना, तेरे सिवा प्रभु कोई मेरे संग ना। आओ आओ हरि आओ मोरी अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। राधे राधे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, 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 तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे वर दे, तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा मुझे भर दे, तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा मुझे वर दे, तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा मुझे भर दे, तेरे रंग ऊपर
श्याम प्रभु श्याम प्रभु मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम प्रभु प्रभु मेरे श्याम मेरे श्याम प्रभु प्रभु मेरे श्याम हरि आओ 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 श्याम भी आओ हरि आओ आओ श्याम यही मांग मेरी यही मांग मेरी और कोई मांगना यही मांग मेरी और कोई मांगना हरि आओ हरि हरि आओ ये मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं अरे तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं तेरे सिवा प्रभु तेरे सिवा प्रभु कोई मेरे संग ना तेरे सिवा प्रभु कोई मेरे संग ना आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना हरि आओ मोरे अंगना तोरे अंगना तोरे अंगना मोरे अंगना मोरे अंगना सबके अंगना सबके अंगना बात करने वालों के अंगना ना यदा मृदे कौरव सिंजयाना वीरेश्वतो वीर गति में गदे जो ब्रकोदरा विद्य गदा विभर्षो भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे घटना उस समय की है, युद्ध महाभारत का समाप्त हो चुका था। सभी लोग मारे जा चुके थे। भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। दुर्योधन मरे नहीं थे, मरने वाले थे। घटना उस समय की है, उस समय की है। और उस समय गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा आए और आकर कहा, मित्र, युद्ध में तुमने सबको सेनापति बना के देख लिया, हमको तो बनाया नहीं। अरे मुझको एक दिन के लिए नहीं, एक रात के लिए सेनापति बना के देख। मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो मेरे पिता नहीं कर सके, कर्ण नहीं कर सके, पितामह भीष्म नहीं कर सके, वो काम मैं करके दिखाऊंगा। और आज जब बहुत आग्रह किया तो दुर्योधन ने अपने रक्त से तिलक कर दिया, सेनापति भवो, और अश्वत्थामा चल दिया पांडवों के शिविर की ओर। और मैं आपको बता दूं, द्रौपदी को पांचों पांडवों से 5 पुत्र हैं। हाँ, उन पुत्रों की विशेषता है, जानते हो क्या? क्या विशेषता है? जो भीम से पुत्र ना द्रौपदी को बिल्कुल भीम जैसा लगता है, अर्जुन से अर्जुन जैसा, नकुल से नकुल जैसा, सहदेव से सहदेव जैसा। जब कभी सामने से 5 पुत्र चलकर आते थे, द्रौपदी को ध्यान से देखना पड़ता था कि मेरे पुत्र आ रहे हैं कि मेरे पति आ रहे हैं। इतनी समानता थी। जरा सोचना, किसी के 5 पुत्र हों, सुंदर पुत्र हों, आज्ञाकारी पुत्र हों, वीर पुत्र हों, ऐसे पुत्रों की मां की खुशी का ठिकाना समझ सकते हैं?
द्रौपदी पांचों बच्चों को सुला रही है, बच्चों सो जाओ, रात बहुत हो रही। माँ तो हमको सुबह उठाने के लिए आएगी ना? हाँ बेटा आएंगे आएंगे। पांचों बच्चों को सुलाया, शिविर के दीपक को बंद किया और ठीक उसी रात अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर शिविर में घुसा। 5 बच्चे सो रहे थे, उसको लगा कि 5 पांडव सो रहे हैं और पांडवों के धोखे में आज अश्वत्थामा ने 5 बालकों का मस्तकोच्छेदन कर दिया। अरे ये मैंने क्या कर दिया? कुल के बच्चों को मार डाला। क्या कहूंगा मैं दुर्योधन से? क्या कहूंगा? फिर सोचता है जब मैं धोखा खा गया तो क्या वो धोखा नहीं खा सकता? 5 बालकों का मस्तक लेकर अगर कहता दुर्योधन से मित्र मैं ना कहता वो काम करके दिखाऊंगा। बोले क्या कहा? 5 पांडव मस्तक लाए। ला ला अपनी भीम का मस्तक मुझको दे। और आज जैसे ही भीम के पुत्र का मस्तक हाथ में आया, उस मस्तक को जैसे ही दबाया है, मस्तक खोपड़ी पिचक गई। मित्र कुछ गड़बड़ी है, ये भीम नहीं हो सकता। भीम के मस्तक को फोड़ने के लिए मुझे भुजाओं का पूरा बल लगाना पड़ता, तभी मैं निश्चित नहीं मानता कि मस्तक फोड़ पाता कि नहीं पाता। लेकिन मेरे माथ स्पर्श करने से मस्तक खोपड़ी पिचक गई। कुछ गड़बड़ी है। पता चला भीम नहीं, भीम का पुत्र है, पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। इतना दुख हुआ कि दुर्योधन का प्राणांत हो गया। लेकिन बात यहीं तो समाप्त नहीं हुई। द्रौपदी को तो कुछ पता ही नहीं है, और जैसे ही भोर हुई द्रौपदी बच्चों को उठाने के लिए आई है। और आज अपने 5 बच्चों की लाश को लथपथ देखा। द्रौपदी बाबरी हो गई। कहती बच्चों से उठो ना, तुमने बोला था ना कि उठाने के लिए आना, मैं आई हूं तुम्हारी माँ, उठो ना। अच्छा 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 अच्छा, सोना चाहते हो? सो जाओ, थक गई हो ना, सो जाओ। इतने में भगवान आ गए, कुंती जी आ गई, सुभद्रा जी आ गई, पांडव आ गए। और जो द्रौपदी ने भगवान को देखकर कहा केशव देखो मेरे बच्चे रूठ के सो गए। केशव मेरे बच्चों को उठाओ ना केशव। देखो कौन आया है? केशव आए हैं। और आज भगवान ने द्रौपदी को जोर से हिलाया है। जो हिलाया, अब द्रौपदी की चीत्कार निकली है। द्रौपदी बच्चों के शब्द से लिपट गई। कहती एक बार तो मुझे मां कह दो, एक बार मुझे मां कह दो। मैं तुमसे मां शब्द सुनना चाहती हूं। केशव मेरे बच्चे ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। केशव मेरे बच्चों को उठाओ ना। केशव उठाओ ना। रो रही है, चीत्कार मचा रही। पता चला कर्म किसका है? ये कर्म अश्वत्थामा का है, अश्वत्थामा का है। भगवान और अर्जुन अश्वत्थामा को बांध के लेकर आए। भगवान ने कहा अर्जुन इसको मार डालो।
अर्जुन ने कहा नहीं मारूंगा। बोले मैं ईश्वर हूं, मेरी आज्ञा का पालन कर अर्जुन। अर्जुन कहते हैं प्रभु